भाई एम्बापे इज अ ब्लडी कावर्ड। तुम्हें मजाक लग रहा है? लेट मी शो यू भाई। तो रियल मैड्रिड ओसासुना से 2-1 की स्कोर लाइन से हार गई है और इसका पूरा ब्लेम मैं एम्बापे को देना चाहूँगा। मैं सच में पूरा ब्लेम एम्बापे पे डालना चाहूँगा। पर जो मेन सेंटर फोकल पॉइंट इस टीम का है वो एम्बापे है और उसकी सबसे ज़्यादा गलती है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। दोस्तों, सेंटर फॉरवर्ड का काम क्या होता है? सेंटर फॉरवर्ड का काम होता है कि वो फाइनल थर्ड में बॉल रिसीव करे, एक दो लिंकअप प्लेस करे, सेंटर बैक्स को इंगेज रखे, पूरे टाइम रन इन बिहाइंड बनाए। हम सबको पता है किलियन एम्बापे इज द पेसियस्ट प्लेयर इन द होल वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स। ही इज द पेसियस्ट प्लेयर। उसके जो रन इन बिहाइंड होंगे उसको कोई नहीं कैच कर पाएगा। अगर डिफेंडर देख भी लेगा फिर भी उसकी पेस के सामने वो मैच नहीं कर पाएगा। बट इंस्टेड व्हाट किलियन एम्बापे चूज टू डू इज दिस। ही ट्राइज टू कम इन मिडफील्ड, और इसका सिंपल सा एक रीजन है, बिकॉज ही डजंट वांट्स टू गो इन दैट ग्राउंड डुअल्स। कल के मैच में किलियन एम्बापे ने सिर्फ एक ग्राउंड डुअल जीता, सिर्फ एक ग्राउंड डुअल। इसका मतलब तुमने 1v1 में, ड्रिबलिंग में, पासिंग में एक भी डिफेंडर को कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ एक ग्राउंड डुअल जीता और तुम बार बार आ रहे हो मिडफील्ड में बॉल रिसीव करो। अबे लिंकअप प्ले करने के नाम पे आओ तो कम से कम बॉल आगे तो फॉरवर्ड पास करो, बैक पास, बैक पास, बैक पास, बैक पास, धड़ी धड़ी पे बैक पास। तो तुम्हारा आने का काम क्या है? तुम सर्जी बुस्केट्स की चौथा अंडा क्यों बन रहे हो भाई? तुम्हारे आने का काम क्या है? सिंपल सा एक रीजन है, बिकॉज ही डजंट वांट्स टू बी अनकंफर्टेबल, ही वांट्स टू लुक गुड, ही वांट्स टू फील दैट ही इज इन्वॉल्व इन द गेम, बल्कि ही इज नॉट। ही डजंट वांट्स टू गो इन दैट डुअल। उसको नहीं चाहिए कि उसके पीछे दो दो सेंटर बैक्स इंगेज रहें जब वो अब बॉल रिसीव करे। वो नहीं चाहता कि उसके पीछे दो दो सेंटर बैक्स हो, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं जीत पाएगा। ही वॉन्ट्स टू अराइव इन द बॉक्स, नॉट रन इन बिहाइंड। ही वॉन्ट्स टू अराइव इन द बॉक्स। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, तुम समझो बात को। रन इन बिहाइंड, किलियन एम्बापे पीसीएस प्लेयर, तुम्हें पता है पीछे से बॉल डालेगी, ट्रेंट डालेगा बॉल, वालवर्दे बॉल डालेगा, रन इन बिहाइंड तुरंत गोल होंगे। और इसके हमने 3-4 एग्जाम्पल उसी मैच में देखे जब किलियन एम्बापे सच में रन इन बिहाइंड डाले, बस, लेकिन 3 ही 4 डाले। एक एवरेज प्रीमियर लीग का प्लेयर, एक फॉरवर्ड कम से कम 10 रन इन बिहाइंड डालता है एक मैच में। किलियन एम्बापे बीइंग द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड 3 डाल रहा है। उसकी इंस्टेड वो कर क्या रहा है? मिडफील्ड में आके बॉल रिसीव कर रहा है, बैक पास, मिडफील्ड में आके बॉल रिसीव कर रहा है, बैक पास, सो दैट ही डजंट हैज टू गो इन द ग्राउंड डुअल। तुम ये हीट मैप देखो, ये किसी भी सेंटर फॉरवर्ड का हीट मैप लग रहा है। फॉर कंपैरिजन मैं अर्लिंग हालांड का साइड में हीट मैप लगा रहा हूँ। उसका हीट मैप देखो और इसका हीट मैप देखो, कितना अंतर है। जहाँ पे फाइनल थर्ड में तुम्हारा हीट मैप होना चाहिए वहाँ है ही नहीं। दिस शोज दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड, क्योंकि वहाँ उनका पास कोई फोकल पॉइंट है ही नहीं। वो आगे बॉल पास किसको करे? वो जब फाइनल थर्ड में जा रहे हैं, विनी कटबैक पे कटबैक निकाल रहे हैं, पर बॉल को कटबैक पे मारने के लिए कोई है ही नहीं। पेनल्टी बॉक्स में तो प्लेयर ही नहीं है इनके। सबको मिडफील्ड में बन के जाबी अलोंसो बनना है, सबको सर्जी बुस्केट्स बनना है, जावी निस्ता बनना है। अबे फाइनल थर्ड में खड़े हो जाओ भाई, पोचिंग कर लो थोड़ी सी यार। और फिर इनके मंद बुद्धि सेंटर बैक्स, राहुल असेंसियो, भाई तुम ये स्क्रीनशॉट्स देखो। अबे क्या है ये? अबे तुम फिसलते क्या? अबे खड़े हो जाओ भैया, वो गोल मारते खड़े हो जाओ। ये क्या तरीका है? तुम फिसलते चले गए राहुल असेंसियो। अबे नीरज चोपड़ा जाके जैवलिन फेंको भाई, तुम्हारे बस का ना है फुटबॉल, तुम जाके जैवलिन फेंको। मैं चाहता हूँ कि कोई कोच है उसको कान पकड़े और तेज झापड़ लगा कि पेनल्टी बॉक्स में लास्ट के मिनट में ऐसे ऐसे टैकल क्यों मार रहा है भाई तू? क्या जरूरत है तुझे लास्ट मिनट में ऐसे टैकल मारने की? सर्जी रामोस का चौथा अंडा भी नहीं है तू। ये क्या है भाई? आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड भाई। रियल मैड्रिड की टीम एक बार लीडरशिप के लिए जानी जाती थी, आज दे लुक ट्रूथलेस भाई। कोई लीडर ही नहीं है टीम में। पहले की तरह सर्जी रामोस होता ना, राहुल असेंसियो को 4 झापड़ मारता, वहीं गिरा के मारता कि साले अग्रेशन दिखा रहा है और खेलना इतना सा नहीं आता। क्यों डाइव मार रहा है भाई तू?